हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी है। हमारी जो एक डिमांड है हम उसी पे कायम है कि जो जज साहब का ट्रांसफ़र किया गया है उसको रद्द किया जाए और सीबीआई और ईडी से किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। जो ये पूरा मनी ट्रेल है कहाँ से आया क्या हुआ इसका पूरा हमें पता चलना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। इन दिनों हर किसी की जुबान पर जस्टिस यशवंत वर्मा का केस है। वही केस जिसमें कहा जा रहा है कि 15 करोड़ रुपए जले हुए मिले जब दिल्ली आवास स्थित उनके घर में आग लगी। तो फिर उसके बाद शुरू हुआ वकीलों का विरोध, क्योंकि जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया था। हाई कोर्ट जज के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने के दौरान मिले अधजले नोट के मामले में गठित 3 जजों की कमेटी जांच के लिए दिल्ली स्थित उनके आवास पर पहुंची। कमेटी करीब 45 मिनट तक वहां रुकी और इस दौरान तीनों जज उस कमरे में भी गए जहां जले हुए नोट मिले। जांच किस तरीके और किन नियमों के तहत होगी ये कमेटी खुद तय करेगी। 3 जजों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास आने के बाद जस्टिस वर्मा के प्रकरण में आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले की सिफारिश केंद्र सरकार ने मंजूर कर भी ली तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी वो न्यायिक कामकाज नहीं कर पाएंगे। जो आदेश उनके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में है वही इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी लागू रहेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि जस्टिस वर्मा पर यह कार्रवाई सिर्फ ट्रांसफर तक सीमित नहीं रहेगी। इस घटनाक्रम से न्यायपालिका में दूरगामी परिणाम आएंगे। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इन हाउस इंक्वायरी से स्वतंत्र और अलग है, क्योंकि नियमों के तहत हाई कोर्ट के जजों का तबादला कॉलेजियम के जरिए होता है और ना कि समिति के जरिए। नियमों के तहत जजों के खिलाफ आरोपों पर इन हाउस इंक्वायरी में सिर्फ सीजीआई की भूमिका होती है। सीजीआई ऐसी घटनाओं के संबंध में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिपोर्ट मांगते हैं। जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट में वरिष्ठ जज है और कॉलेजियम में भी शामिल हैं। क्योंकि कथित घटना दिल्ली में हुई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। लेकिन एक तरफ वकीलों में इस मामले को लेकर रोष है। पहले हम अपने को क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यही करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे तो इलाहाबाद हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है, तो उसका डिफेक्ट रिमूव करने का प्रयास होना चाहिए। उसमें फर्दर डिफेक्टिव लोगों को आप डालेंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। हमारा ट्रेडिशन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का ट्रेडिशन ऑनरेबल जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा जैसे व्यक्ति का है। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इसी अदालत में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उन्होंने बयान दिया, जजमेंट दिया, और जजमेंट के बाद आज जानते हैं उस परिवार ने उसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया। ये ट्रेडिशन है इलाहाबाद का। हमारी जो एक डिमांड है हम उसी पे कायम है कि जो जज साहब का ट्रांसफ़र किया गया है उसको रद्द किया जाए और सीबीआई और ईडी से किसी निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। जो ये पूरा मनी ट्रेल है कहाँ से आया क्या हुआ इसका पूरा हमें पता चलना चाहिए। ये संभव पूरी तरह से हो सकता है। क्या हाई कोर्ट के जज साहब कानून और संविधान से ऊपर हैं? वो कानून और संविधान से ऊपर नहीं है। जो एक आम आदमी की खिलाफ होता है, यहाँ 10-15 करोड़ किसी के यहाँ मिल जाए तो तुरंत सीबीआई, तुरंत ईडी सब लग जाती है सारी एजेंसीज। और यहाँ पता चल रहा है कि इतनी भारी संख्या में कैश बरामद हुआ और उसमें कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। बड़ी इन हाउस जांच करने की बात कर रहे हैं। इन हाउस जांच क्या होगी? कौन सा जज है जिनको फोरेंसिक की जानकारी है, जिनको इन्वेस्टिगेशन का पूरा नॉलेज है? ऐसा कौन जज है जो कर पाएंगे ये काम? ये कोई नहीं कर सकता है जब तक कि इसमें इसके जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनको ये जानकारी, जिनको मालूम है कि कैसे किया जाए, विशेषज्ञ लोग जो होते हैं, वो जब तक ये नहीं करेंगे तब तक इसमें हम इससे संतुष्ट नहीं होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। अब दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगे हैं कि नई दिल्ली स्थित उनके सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिला है।
14 मार्च को उनके आवास के एक स्टोर रूम में आग लगी थी, जहां पर कथित तौर पर उनके घर से बड़ी मात्रा में कैश मिला था। अभी यशवंत वर्मा के खिलाफ इन हाउस जांच प्रक्रिया जारी है। भारत में हाई कोर्ट जज एक संवैधानिक पद है। इनकी नियुक्ति की भी लंबी प्रक्रिया होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और सरकार की सहमति के बाद इन्हें नियुक्त किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी मासिक सैलरी 2.25 लाख रुपए होती है और ऑफिस के कामकाज के लिए 27,000 रुपए मासिक भत्ता भी मिलता है। ऐसे जजों को रहने के लिए एक सरकारी आवास दिया जाता है और अगर वो सरकारी घर ना ले तो किराए के लिए अलग से पैसे भी मिलते हैं। इस घर के रखरखाव के पैसे सरकार देती है। इन घरों को एक सीमा तक बिजली और पानी भी मुफ्त दिया जाता है और फर्नीचर के लिए 6 लाख तक की रकम मिलती है। साथ ही उन्हें गाड़ी दी जाती है और हर महीने 200 लीटर पेट्रोल लेने की अनुमति होती है। इसके अलावा चिकित्सा की सुविधा, ड्राइवर और नौकरों के लिए भी भत्ते का प्रावधान है। जज अपना काम निडरता से कर सके, इसलिए संविधान में उन्हें कुछ सुरक्षाएं भी दी गई है। उच्च न्यायपालिका यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को सिर्फ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया के जरिए ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट की यह प्रक्रिया लंबी होती है। अगर लोकसभा के 100 सांसद या फिर राज्यसभा के 50 सांसद जज को हटाने का प्रस्ताव दे तो फिर सदन के अध्यक्ष या फिर सभापति उसको स्वीकार कर सकते हैं। इस प्रस्ताव के स्वीकार होने के बाद 3 सदस्यों की समिति इस मामले की तहकीकात करती है और एक रिपोर्ट सदन को सौंपती है। अगर समिति ये पाती है कि जज के खिलाफ आरोप बेबुनियाद है तो मामला वही खत्म हो जाता है। अगर समिति जज को दोषी पाती है तो फिर इसकी चर्चा दोनों सदनों में होती है और उस पर वोटिंग की जाती है। अगर संसद के दोनों सदन में विशेष बहुमत से जज को हटाने का प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए तो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाता है, जो जज को हटाने का आदेश देते हैं। आपको बता दें कि आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रकार से हटाया नहीं गया है। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 6 जजों को इम्पीच करने की कोशिश जरूर की गई है। इम्पीचमेंट के अलावा उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। हालांकि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का पालन करना होगा। आज तक किसी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को भ्रष्टाचार के लिए दोषी नहीं पाया गया है, लेकिन उच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। पर पुलिस खुद से किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती। राष्ट्रपति को भारत के चीफ जस्टिस की सलाह लेनी होगी और उसके बाद तय करना होगा कि FIR दर्ज हो सकती है या फिर नहीं। 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने इन हाउस प्रक्रिया का गठन किया, जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के खिलाफ कार्यवाही हो सके। इसमें कहा गया कि अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत आती है तो पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या भारत के चीफ जस्टिस शिकायत की जांच करे। अगर वो पाते हैं कि शिकायत बेबुनियाद है तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो जिस जज के खिलाफ शिकायत आई है उससे जवाब मांगा जाता है और अगर ये लगे कि मामले की और गहरी जांच होनी चाहिए तो भारत के चीफ जस्टिस एक कमेटी का गठन कर सकते हैं। इस कमेटी में 3 जज होते हैं। अपनी कार्रवाई के बाद कमेटी या तो जज को बेकसूर पा सकती है या फिर जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकती है। इस्तीफा देने से अगर जज मना कर देता है तो समिति उनके खिलाफ इम्पीचमेंट के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को सूचना दे सकती है। तो कैसी लगी आपको ये डिटेल्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।